मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद बच्चा पाल के सारे काम करना बहुत मुश्किल होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम प्रियंका है, मैं चेन्नई में रहती हूँ। सबसे पहले मैंने नहा धो के पूजा करके थोड़ा बहुत लीपा-पोती करी। लीपा-पोती करने के बाद मैं किचन में आ गई। किचन में मैं बनाऊँगी लाल दाल और उसके बाद शिमला मिर्च की सब्जी, क्योंकि फौजी साहब की आज नाइट ड्यूटी करके आए हैं। उसके बाद 11 बजे उठ जाएँगे, 12 से 10 फिर से उनकी 10 घंटे की ड्यूटी है, तो इतना टाइम मेरे पे नहीं है कि मैं मतलब कुछ बहुत अच्छा बना पाऊँ। तो इसीलिए उनको ऐसा बना दूँगी कि मतलब सैटिस्फैक्शन भी रहे, उन्हें अच्छा खाना भी लगे। और दाल-चावल से अच्छा कुछ नहीं होता। सबसे पहले मैंने लाल दाल बनने रखी, उसके साथ ही साथ में टमाटर, प्याज़ इसी में काट दूँगी, क्योंकि अलग से छौंकने का मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है कि आप इसी तरीके से छौंक के बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप बाद में हींग, जीरे और खड़ी मिर्च का तड़का दे सकते हैं। और उसके बाद मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी काटूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च ही मुझे इसके साथ मेरे घर पे शिमला मिर्च ही थी इस टाइम, तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ शिमला मिर्च बना देती हूँ। फौजी साहब शिमला मिर्च खा भी लेते हैं, क्योंकि भिंडी वगैरह, साग वगैरह अगर सूखी सब्ज़ी आप बनाओ तो वो नहीं खाते हैं। तो मैंने क्यूब शेप में शिमला मिर्च काट ली। फौजी साहब 11 बजे उठ गए हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है और वो कहते हैं कि अगर मैं 11 बजे ना उठूँ तो मैं नहा के फ्रेश नहीं हो पाता अच्छे से, और फिर मुझे क्या है कि खाना नहीं खा मिलता है, क्योंकि नींद रहती है अगर मैं 12 बजे जाऊँ, साढ़े 11 बजे उठूँ तो। मैंने सारी सब्जियाँ काट-पीट ली, उधर मेरे चावल भी बन गए, क्योंकि मैं किचन में आते ही सबसे पहले चावल बनने रखती हूँ। मुझे लगता है कि जब तक दूसरे गैस पे चावल बनेंगे, इधर मैं और चीज़ें बना लूँगी। लाल दाल भी मेरी बन के तैयार हो गई, इसमें मैं हींग, जीरे का बाद में तड़का लगाऊँगी। आज मैं शिमला मिर्च कुकर में ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं कढ़ाई में बनाऊँ। अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो कुकर में भी बहुत अच्छी बनती है। सबसे पहले मैंने कुकर में तेल डाला, उसके बाद मैंने मेथी डाली। मेथी डालने के बाद प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह अच्छे से भून लिया। उधर मैं जो मेरी लाल दाल है वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। उसमें थोड़ी-सी प्याज़ भी मैंने नहीं, प्याज़ नहीं डाली, सॉरी, लहसुन डाली है और हींग, जीरा, और उसके बाद लाल मिर्च डालने के बाद दाल अच्छे से तैयार हो जाएगी। इधर मैंने जो प्याज़, टमाटर कुकर में भून रही थी, उसके बाद मैंने 1-1 चम्मच नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया सारी चीज़ें डालने के बाद भून ली। और भूनने के बाद आपको शिमला मिर्च की इतनी भुनाई करनी है कि शिमला मिर्च पानी छोड़ दे। अगर शिमला मिर्च अच्छे से पानी छोड़ देगी तो इसी जो इसका वो रहता है पानी, इसी में गल जाएगा, क्योंकि आपको पानी नहीं डालना है। अगर आप ऊपर से कच्चा पानी डालेंगे तो आपका बिल्कुल भी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी, और इस ऐसे भी आप बनाएँगे तो कढ़ाई का ही सेम टेस्ट आता है। इधर मेरी दाल भी तैयार हो गई थी लगभग, क्योंकि फौजी साहब उठ चुके थे, वो मेरे से बात कर रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड में काम कर रही थी। और अगर मैं लाल दाल बनाती हूँ, लाल दाल में अगर मैं धनिया ना डालूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने सोचा धनिया अगर काटूँगी तो शिमला मिर्च में भी बन जाएगा, क्योंकि फौजी साहब की ड्यूटी कोई सी भी हो, पर उन्हें खाना पूरा परफेक्शन के साथ चाहिए। और वो कहते हैं कि आज तुमने मन से खाना नहीं बनाया, और अगर हस्बैंड ऐसा बोल दे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा जो घर का गरम मसाला था वो भी मैंने पहले डाल दिया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि आलू डालने के सब्ज़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में हो गई, थोड़ा नमक कम रहेगा, क्योंकि सूखी सब्ज़ी में नमक थोड़ा सही लगता है, मतलब बराबर का होना चाहिए, चटक-सा। फिर मैंने उसके बाद धनिया भी काट लिया। धनिया काटने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं जब भी कुछ बनाती हूँ, अगर मैं दाल छौंक दिया है, कच्ची दाल निकाल लेती हूँ बिना छौंकी लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि फिर मैं वही अपने बच्चे को खिला देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हूँ। तो दिन में सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, पर अगर आप इस तरीके से करें, हिम्मत है, हौसला है, तो सब कुछ हो जाता है। धनिया काटने के बाद मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं धनिया डाल दूँगी दाल में, और धनिया डालने के बाद फिर मैंने अपने सबसे पहले अपने बच्चे को निकालूँगी। बच्चे को निकालने के बाद फिर मैं फौजी साहब को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को निकाला, इसके बाद मैं निकालूँगी बच्चे को। अगर मेरा बच्चा पहले खा लेता है, लड्डू गोपाल खा लेते हैं, तो उसके बाद फौजी साहब को दिक्कत नहीं होती, वरना पता है बच्चा उनके खाने पे लिपटता है, करता कुछ नहीं, थाली उनकी इधर खींचेगा, उधर खींचेगा। फिर उन्हें बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है कि मतलब इतनी मेहनत करो, 2 टाइम का खाना भी बच्चा ढंग से नहीं खाने देता। और भई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज़ की रहती है कि उनको कैसे मैनेज करना है, हस्बैंड तो करेंगे नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता घर के बारे में, क्योंकि वो तो दिन भर बेचारे ड्यूटी पर रहते हैं। इधर मेरी सब्जी में भी 1 सीटी लगाऊँगी, क्योंकि 1 सीटी में ही गल जाएगी, और मैं उनको 2 रोटियाँ सेकूँगी। क्योंकि थोड़ा-सा वो बोलते हैं कि अगर मेरी 12 से 10 ड्यूटी रहती है ना, तो 3 बजे अगर थोड़ा-सा बाँध के दे देती हूँ, तो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि मैं 12 बजे थोड़ा-सा ही खा के जाता हूँ, 1-2 रोटी खा के जाते हैं, और 3 बजे जो टाइम रहता है स्नैक्स का, तो उन्हें भूख लगती है। ऐसा नहीं है, पहले मैं उनको नाश्ता देती थी, जब बच्चा नहीं था, कुछ ना कुछ स्पेशल बना के देती जो स्नैक्स का होता है, नमकीन जब भी, पोहा, उपमा। पर अब मेरा बच्चा है तो वो बोलते हैं, "कोई नहीं, तुम मुझे 2 रोटियाँ, सब्जियाँ ही रख दिया करो।" अगर उतना ही रख देती हूँ तो मुझे 10 बजे तक अच्छे से 10 घंटे कट जाते हैं, वरना मुझे बहुत भूख लगती है। फिर मेरी शिमला मिर्च भी बन गई, फिर मैंने क्या करा, शिमला मिर्च जब मेरी बन गई तो मैंने क्या करा, उसका जो पानी है वो भी अच्छे से सुखाना था, वरना वो पंचेटी मिल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब तक पानी सूख रहा था तो मैंने ऐसा सोचा कि इधर मैं 2 रोटियाँ डाल लेती हूँ। 2 ही रोटियाँ डालनी थी, बाकी अगर वो बाद में बताएँगे 2 ले जानी है, 3 ले जानी है, नहीं भी ले जानी है, तो उनका मैं बाद में देखती हूँ। पहले मेरा मन मतलब ये रहता है कि मैं उन्हें पहले खाना खिला दूँ गरम-गरम। और वो नहा धो के आ चुके थे, तो मैंने सोचा फटाफट मैं 2 रोटियाँ, बच्चे को मैंने क्या करा, जैसे ही मेरी सब्जी बन रही थी, आटा मलने से पहले ही मैं उसको खिला आई थी, क्योंकि वो इतनी देर में खा पी के मस्त रहेगा, उनके पास नहीं आएगा, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कार्टून चलते हैं, कार्टून देखता रहता है, खेलता रहता है, वरना वो अगर उसको सोचे कि इनके साथ खाएगा, तो ना तो खुद खाता है, ना इनको खाने देता है। अभी मैंने 2 रोटियाँ सेक दी, मेरा स्लैब बहुत छोटा है, इस बार मुझे बहुत छोटी किचन मिली है, जो कि मैंने बार-बार वीडियो में बताया। तो इसी पे मैं रख के थाली लगाऊँगी उनकी। मैंने उनको 3 रोटियाँ सेक दी थी कि कभी-कभी खाते-खाते माँग लेते हैं, क्योंकि उनके पास ही खड़ा होना पड़ता है, ये दे दो, वो दे दो। तो इस वजह से खाना खाते पे मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ। बाकी थोड़ा बहुत झगड़ा हर पति-पत्नी में होता है, बाकी जो भी कुछ है मैं खाना खिलाते टाइम सब भूल जाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि बस जो हमारा
ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें माँ-बाप ने इसीलिए बनाया है लड़कियों को कि हम किसी भी पोस्ट पे चले जाएँ, कितने भी पढ़े लिखे हैं, पर अपने हस्बैंड को खाना अच्छे से खिलाना है, दिल से खिलाना है, दिल से बनाना है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। फिर मैंने उनकी 2 रोटियों पे वो घी नहीं लगवाते पर कभी-कभी मैं लगा देती हूँ। मैं बोल देती हूँ दाल के साथ तो ले लिया करो। दाल में वैसे देशी घी मैं छौंकती हूँ, ऊपर से नहीं डालती। कभी-कभी मन करता है तो डाल भी देती हूँ। फिर मैंने क्या करा थोड़ा-सा अपने लिए भी लगा लिया क्योंकि मम्मी बोलती हैं कि थोड़ा-सा उनके साथ खाना खा लिया कर। मुझे टाइम ही नहीं मिलता। वैसे मैं दोपहर में डाइट का खाती हूँ ज़्यादातर, पर थोड़ा-सा मैंने जब अपने लिए लगाया मैंने कहा मैं इतना ही उनके साथ खा लूँगी, तो इतने में भी वो खुश हो जाते हैं। वरना वो थाली जैसे ही उनके आगे आती है तो बोलते हैं कि तुम्हारा खाना तुम नहीं लाती हो यार, तुम खाते ही नहीं हो मेरे साथ, टाइम ही नहीं लगता तुम्हें। तो मैंने कहा मैं एक आध गस्सा आपके साथ खा लिया करूँगी।